तो मित्रों, अपना देश भारत और भारत का हिंदुत्व हर रोज बहुत बड़े खतरे की तरफ आगे बढ़ रहा है। शायद इसको हमारे देश का नेता, प्रतिपक्ष, विपक्ष, लेखक, पत्रकार, कलमकार और जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो सब अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम और आप भी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारा देश का हिंदुत्व आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा की तरफ घंटी बजा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के आगरा से लव जिहाद करने वाले 10 आरोपी को पकड़ा गया है, जो हिंदुओं के बहन बेटियों को पहचान कर करके उसके साथ धर्मांतरण का कांड करता था, उसको लव जिहाद का शिकार बनाया जाता था और उसका शारीरिक शोषण करके उसे आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त करवा दिया जाता था। जरा सोचिए, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? ये सब कुछ उस देश में हो रहा है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, जहाँ 100 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी हिंदुओं की रहती है। और ज़्यादातर हिंदू की महिलाएं कौन है? दलित, शोषित, वंचित, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा करके उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, पैसों का प्रलोभन दिया जाता है और उसको अपने जाल में फंसा कर उसे लव जिहाद का शिकार बना लिया जाता है। और ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा से तकरीबन 10 जिहादियों को पकड़ा गया है, जिसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। और पता चला है कि इसका नेटवर्क, इसका कनेक्शन पीएफआई से है, इसका कनेक्शन लश्कर तैयबा से है, इसका कनेक्शन आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठन से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। एक डिपार्टमेंट है जो हिंदू के बहन बेटियों को टारगेट बनाओ और उसके साथ लव जिहाद का शिकार करो। दूसरा जो इसका डिपार्टमेंट है, फंडिंग जुटाने का डिपार्टमेंट है, उसको ये जिम्मेवारी दी गई है कि तुमको पैसा इकट्ठा करना है और वो पैसा विदेशों से आ रहा है। जरा सोचिए, ये पूरी की पूरी डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं, गजवाए हिंद बनाना चाहता है। इसीलिए हिंदुओं के बहन बेटियों को चुन चुन करके शिकार बनाया जा रहा है और हम और आप सो रहे हैं। हकीकत यही है कि हम और आप लोगों को लगता है कि हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा मेरे भाई कि आने वाले समय में इस देश का हिंदुत्व और हिंदू बहुत बड़े खतरे की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर समय रहते हुए इसको अगर नहीं नस्तो नाबूद किया गया तो आने वाले समय में खतरा की घंटी है भैया। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाइए, हर आदमी आवाज़ उठाइए। आप भी वीडियो बनाइए। इस तरीके की घटना जब सामने आती है तो अपनी बातों को रखिए। अगर अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं तो जो लोग हिंदुत्व के झंडा को बुलंद करता है, जो लोग हिंदुत्व की बात करता है, जो लोग सनातन की रक्षा की बात करता है, उसकी आवाज़ बनिए, उसकी ताकत बनिए, उसके मनोबल को बढ़ाइए। नहीं तो आने वाले समय में आपकी औलादे ज़रूर गूंगा पैदा होगा। याद रखिएगा।